class. In this video we will do NCERT class 9th mathematics chapter 6 line and angles का exercise 6.1 है। ये exercise 6.1 का question number 3, 4, 5 previous videos में हम लोग ने introduction पढ़ा था line and angles का, और it is a humble request you will go through each and every videos of line and angles where I explained line and angles very clearly, and it help you to solve questions of NCERT, RS Agrawal, RD Sharma, or even any competitive exam you will give. Okay, so it help you. Okay, so this is a very important concept of line and angles. Okay, so let's do question number 3 and 4 and 5 of exercise 6.1. So in figure, this one is a figure, angle PQR. So this angle इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अगर इस बराबर है तो प्रूफ करिए कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ओके, प्रूफ करिए कि ये जो एक्सटीरियर एंगल, इन्होंने क्या कहा, अगर इंटीरियर एंगल बराबर है तो प्रूफ करिए उसके एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए ध्यान से, अगर पी क्यू कोई रे है और एस टी पे अगर वो स्टैंड होती है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। 180 होगा। नाउ सिंस पी एस स्टैंड ऑन एस टी, सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस is equal to 180 degree. Okay, so you can also write angle PQS is equal to 180 minus angle PQR. That is your equation number 1. That is equation number 1. Okay, similarly PR stand on ST. Since PR stand on ST, so angle PRQ plus angle PRT is equal to 180 degree. It means मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। सो क्या लिखेंगे हम, पी आर टी को मैंने ऐसे ही रहने दिया और इसको इधर ले गए। सो पी आर टी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। सो ये मेरा नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. नाउ लुक एट दिस वन, सिंस एंगल PQS is equal to angle PRT, ये गिवन में है, गिवन है, देख लीजिए गिवन है, ये गिवन है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल PQR इज इक्वल टू 180, PRT की जगह मैंने क्या लिया, 180 माइनस एंगल PRQ फ्रॉम 1 and 2 लिख दिया। अब 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस पी क्यू आर इज इक्वल टू माइनस पी आर क्यू, माइनस माइनस कैंसिल आउट, दिस इज पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर। सो आई एम राइटिंग द रॉन्ग थिंग। मैंने उल्टा प्रूफ कर दिया है, देख लीजिएगा ध्यान से, मैंने इसको लेकर के इसको प्रूफ कर दिया है। देख लीजिए ध्यान से, मैंने इसको लिया है, इसको लेकर के इसको प्रूफ कर दिया, ये भी आपका सही है बिल्कुल। ओके, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे इक्वेशन नंबर 1 में मुझे पी क्यू आर को स्टैंड रखना चाहिए था, पी क्यू एस को इधर लाना चाहिए था, पी क्यू एस और पी क्यू आर टी, ये भी सही है, मैंने इसको लेकर के इसको प्रूफ कर दिया गया है। ओके, सो यू विल गो थ्रू दिस स्टेप, इट इज ईजी। नेक्स्ट इज in figure 6.16. okay, so it is not given, मैंने इसको गिवन में ले लिया है। लेट, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, लेट पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी।
ओके, मैंने इसको लेट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसकी जगह कुछ नहीं करना, अगर आपको ये इक्वल प्रूफ करना है तो मैंने क्या किया, पी क्यू आर को ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पी क्यू एस कर देंगे। सेम सिमिलरली में पी आर क्यू अगर मुझे प्रूफ कर वो दिया हुआ है तो मैं पी आर टी को उधर ले, पी क्यू आर को आप इधर ले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप इसकी जगह हम जो लिया है इसको रख देंगे और इसको रख देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने केवल क्या किया है, गिवन को प्रूफ डेट में लिख दिया और प्रूफ डेट को गिवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस आंसर इज आल्सो राइट। ओके, सो नाउ इन फिगर 6.16 x plus y is equal to y plus z, then prove that AOB is a line। मुझे प्रूफ करना है AOB एक लाइन है। तो हम लोग ने लीनियर पेयर एक्सियम पढ़ा है, उसका कन्वर्स पढ़ा है। आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे तो वहाँ लीनियर पेयर एक्सियम भी और कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम में है। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं लीनियर पेयर एक्सियम को। हमने क्या पढ़ा था कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। इसका कन्वर्स देखिए, इफ अ रे स्टैंड on any plane, if the sum of their adjacent angle is 180 degree, then that plane is a line, then the plane is a line। So now अब हम यहाँ क्या करेंगे, गिवन में दिया हुआ है, गिवन x plus y is equal to y plus z, prove that AOB is a line, AOB is a line। so proof अब हम क्या करेंगे, AOB को मैंने ले लिया एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360। सो एट O sum of angles is equal to 360 degree। so this is x plus y plus w plus z is equal to 360 degree। so x plus y, so इसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया, x plus y लिख दिया, गिवन में दिया हुआ है इसलिए, गिवन में from given, so this is 2x plus y is equal to 360 degree। so x plus y is equal to 180 degree। so by converse of linear pair axiom AOB is a line, AOB is a line। ओके, AOB क्या है आपका, लाइन है। ओके, सो अब हम जरा सा कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। सो फिफ्थ में इन अ गिवन फिगर, दिस वन इज अ फिगर, सो POQ इज अ लाइन, ऑब्वियसली लाइन है, तो सम ऑफ एंगल्स यानी एंगल आर 180 डिग्री। Ray OR is a perpendicular, it means OR is a perpendicular, this one is also perpendicular because 90 डिग्री है ना, ये perpendicular है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, to a line PQ। PQ OS is another ray, OS कोई another ray are lying on a OP पे वो लाई करती है and OR पे लाई करती है। prove that ROS, this angle, okay, this angle is equal to half of angle QOS minus angle POS। okay, मुझे ये proof करना है, so let's do it। proof करते हैं अब जरा सा। इन्होंने देखिए, हम क्या करेंगे, इस ROS, देखिए जब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो डबल ऑफ 2 ROS होगा, तो हम क्या करेंगे, ROS को 2 टाइम्स लेंगे और फिर ऐड कर देंगे। इट मीन्स RS को एक बार इस साइड से लेंगे और एक बार इस साइड से लेंगे। ओके, सो नाउ लुक एट दिस वन। नाउ ROS गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एंगल ROQ is equal to angle POR is equal to 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। चलिए प्रूफ करते हैं हम जरा सा इसको। ROS को अगर हमने देख ले ध्यान से, ROS को पहले हम लोग राइट साइड से लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS is equal to
एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, मुझे आर ओ एस लिया, एस ओ क्यू में से अगर आर ओ क्यू निकाल देंगे तो ये एंगल आएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जरा सा लेफ्ट हैंड साइड से लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ आर, पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस होगा, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग equation 1 and 2. So angle ROS plus angle ROS is equal to angle SOQ minus angle ROQ plus angle POR minus angle POS. So double of angle ROS is equal to angle SOQ या QOS इसको लिख सकते हैं हम लोग, ओ तो बीच में ही रहेगा ना, माइनस ROQ किसके बराबर है, 90 के बराबर है, OPR किसके बराबर है, 90 के बराबर है, और एंगल POS 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है, सो डबल ऑफ एंगल ROS is equal to angle QOS minus angle POS. So 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, okay. So you will go through each and every step of question number 3 4 and 5, and this is a most important, ये अधिकतर आता रहता है आपके होम एग्जामिनेशन में। दिस वन क्वेश्चन नंबर 5 इज मोस्ट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मींस आई होप सो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड दीज आर द आंसर, okay? So any query you will ask in a comment box. Thank you.